Hello बच्चों, let's read the question. The question is, there would be no evolution if A में है the inheritance of acquired character did not take place. B में है somatic variation were most inheritable. C में है genetic variation were not found among member of the population. And D में है somatic variation would not transform into genetic variation. तो आइए बच्चों देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी इवोल्यूशन। तो अगर हम बच्चों बात करें कि इवोल्यूशन क्या है, सो इवोल्यूशन इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन। किस चीज का एक्युमुलेशन बच्चों? इट इज द प्रोसेस ऑफ accumulation of genetic differences। जेनेटिक डिफरेंसेस का एक्यूमुलेशन होता है इसमें। जेनेटिक डिफरेंसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऑर्गेनिज्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम फर्दर बात करें तो होता क्या है कि जैसे प्रोसेसेस लाइक म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एक्सेट्रा के कारण क्या होता है बच्चों? इनके कारण आता है वेरिएशंस। एंड इफ दिस वेरिएशंस आर फेवरेबल, if this variation are favorable, then these variations will be selected by the nature, which is called as natural selection. और over the period of time इस favorable variations के accumulations के कारण जिनको nature select करेगी, जो क्या होगा बाद में? formation of species, जिसको हम speciation बोलते हैं, formation of species। और ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चों, इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है क्या? दिस होल प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सो दिस इज ए ग्रेजुअल एंड ए स्लो प्रोसेस। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये वेरिएशंस कैसे होने चाहिए? दिस वेरिएशन मस्ट बी जेनेटिक वेरिएशन, यानी जीन में चेंज होने चाहिए। सोमैटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो हेरिटेबल नहीं होते हैं। सो इवोल्यूशन नहीं होगा अगर वेरिएशन जेनेटिक नहीं हो तो। So बोल रहा है there would be no evolution if the correct option will be option C, that is genetic variation were not found among member of the population. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.